गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः कल का जो आपका बिंदु था उसमें आपको चट्टानों के विषय में बताया गया था, जिसमें 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, इन 3 चट्टानों का सामान्य परिचय आपको बताया गया था। कुछ बातें आपको टेस्ट के बारे में बताई गई थी, जो अपन वीडियो के बाद में और देखेंगे। आज का अपना बिंदु है अपक्षय के बारे में अपन जानते हैं। देखिए, 3 शब्द है। एक तो है अपक्षय, एक है अपर्दन और एक होता है अनाच्छादन। अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन। देखो, अपक्षय क्या होता है, वही चट्टानों के बारे में ही बातचीत है, उनके विषय में ही चर्चा है आज भी। अपक्षय क्या होता है? देखो, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का विघटन, यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया। जब चट्टान किसी भौतिक कारण द्वारा, किसी रासायनिक कारण द्वारा या किसी जैविक कारण के द्वारा जब कोई चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट जाती है, तो उस चट्टान के टूटने फूटने की जो क्रिया होती है, उस टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अपक्षय किसे कहेंगे? चट्टानों का विघटन होना, यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया, वो क्रिया क्या कहलाएगी? अपक्षय। एक होता है अपर्दन। हालांकि बिंदु अपना अपक्षय है, लेकिन यहां तीनों बातों का अध्ययन करेंगे क्योंकि तीनों साथ साथ चलेंगे। एक होता है अपर्दन। अपर्दन क्या? चट्टान के जो विघटित पदार्थ हैं, विघटित पदार्थों का मतलब होता है टूटे फूटे पदार्थ, चट्टानी चूर्ण, चट्टानी कंकड़ पत्थर, चट्टानी मलबा, ये क्या कहलाते हैं? चट्टानी पदार्थ। तो इन चट्टान के विघटन के कारण से जो पदार्थ है, चट्टानी मलबा है, चट्टानी चूर्ण है, यह किसी भी प्रक्रम के द्वारा, प्रक्रम का मतलब होता है साधन, किसी भी प्रक्रम के द्वारा यानी किसी भी साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाए? परिवहित हो जाए, परिवहन उनका हो जाए, वो कहलाता है अपर्दन। उदाहरण के लिए मान लो किसी चट्टान का क्या हो गया? विघटन हो गया। कोई चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट गई और जो चट्टानी मलबा है, चट्टानी पदार्थ है, उस चट्टान का वहां पर एकत्रित है। अब कोई भी प्रक्रम, जैसे मान लो क्या आ गई? नदी। नदी एक साधन हो गया। क्या आ गई? नदी आ गई, और नदी अपने साथ उस चट्टानी मलबे को क्या करके ले गई? बहा करके ले गई। बताओ भाई, चट्टानी जो मलबा था, चट्टानी जो चूर्ण था, चट्टानी जो टूट फूट के पदार्थ थे, वो अपने स्थान से परिवहित होकर के नदी के साथ में दूसरे स्थान पर गए या नहीं गए? नदी उन चट्टानी पदार्थों को अपने साथ बहा कर लेके गई या नहीं लेके गई? ये नदी के द्वारा बहा कर ले जाने की प्रक्रिया अपर्दन। ध्यान रहे, जरूरी नहीं है प्रक्रम नदी ही हो, प्रक्रम कोई भी हो सकता है। प्रक्रम के अंतर्गत जैसे मान लो वायु है, मिट्टी की परत है, मृदा की चट्टान है, मिट्टी की चट्टान है, वायु की क्रिया होती है कौन सी? अपवाहन, यानी उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया। वायु अपने साथ में मिट्टी की परत को, मिट्टी के कणों को, मिट्टी के बारीक पदार्थों को वायु अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। जब आंधी तूफान आता है, तब आंधी हवा वायु के साथ में आप देखते हैं मृदा के कण उड़ते हैं, नहीं उड़ते? उन मिट्टी के कणों को वायु
उड़ा करके, अपवाहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बताओ उन पदार्थों का परिवहन हुआ या नहीं हुआ? किस साधन के द्वारा हुआ? वायु के द्वारा। आ रहा है समझ में? तो अपक्षय तो क्या होगा? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय। अपर्दन जो चट्टान का टूटा फूटा पदार्थ है, मलबा है, चट्टानी चूर्ण है, जो चट्टानी टूट फूट के पदार्थ हैं, वो किसी प्रक्रम के द्वारा, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, किसी के भी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाए? परिवहित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपर्दन। एक होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है? अनाच्छादन का मतलब होता है अपर्दन प्लस अपक्षय, दोनों मिलाकर के क्या बन जाते हैं? अनाच्छादन। यानी दोनों क्रिया साथ साथ हो। चट्टानों के पदार्थ का टूटना फूटना, चट्टान का मलबा बनना, चट्टानी चूर्ण बनना, और किसी प्रक्रम के द्वारा उस चट्टानी चूर्ण को, चट्टानी मलबे को बहा करके ले जाना। अपक्षय व अपर्दन की सहगामी क्रिया को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन। तो शायद ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि होती क्या है। अपक्षय किसे कहेंगे? चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती है, यानी चट्टान का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। उस चट्टान के विघटन को अपक्षय। अपर्दन चट्टानी जो पदार्थ हैं, उन चट्टानी पदार्थों के टूट फूट के बाद में, यानी चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट गई और टूट फूट के बाद किसी प्रक्रम के द्वारा, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा वो चट्टानी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले गए, वो अपर्दन। और अनाच्छादन अपक्षय व अपर्दन की सहगामी क्रिया। जब ये दोनों बातें, चट्टान का टूटना फूटना और चट्टान के पदार्थों का परिवहन होना, ये जब दोनों साथ साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। कोई दिक्कत? आज अपन देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में? अपक्षय के बारे में। अपक्षय का मतलब मैंने आपको क्या बताया? चट्टान का विघटन होना। चट्टान के विघटन से मतलब होता है चट्टान का टूटना फूटना। देखिए मुख्यतः अपक्षय की परिभाषा आप सबको आती है। अपक्षय का अभिप्राय चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना या चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की जो क्रिया है वो अपक्षय कहलाती है। यहां पर अपन देखेंगे इस अपक्षय की प्रक्रिया के प्रकार, यानी अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो देखिए मुख्यतः अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यानी अपक्षय कितने प्रकार का? 3 प्रकार। यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। कितने प्रकार का अपक्षय हो गया? 3 प्रकार का अपक्षय हो गया। मुख्यतः भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कौन सा है ये भौतिक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कितने प्रकार का अपक्षय हो गया? 3 प्रकार। यानी जो चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, विघटित होती हैं, उनका अपने ही स्थान पर टूटना फूटना कैसे होता है? किस कारण से चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं? देखते हैं सबसे पहले भौतिक अपक्षय के द्वारा। भौतिक अपक्षय में जैसे
भौतिक बक्से का पहला बिंदु है ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन के द्वारा जो विघटन होता है, ताप परिवर्तन के द्वारा कैसे भाई, जैसे जो रवेदार चट्टानें होती हैं, देखो ठीक प्रकार से, वो बिल्कुल सिंपल है। ताप परिवर्तन के द्वारा, ताप परिवर्तन समझते हो ना, ताप का कम और अधिक होना, इसके कारण से चट्टानें किस प्रकार टूट जाती हैं। तो जो चट्टानें रवेदार होती हैं, रवेदार का अभिप्राय होता है जिनमें रवे पाए जाते हैं, उनके जो कण होते हैं रवेदार चट्टानों के, ये रवेदार चट्टानों के कण तापमान के साथ साथ फैलते हैं। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके कण क्या होते जाते हैं, फैलते जाते हैं। और जब जैसे जैसे ताप कम होता जाता है वैसे वैसे संकुचित होते जाते हैं। जो चट्टानें रवेदार होती हैं, उन रवेदार चट्टानों के अंतर्गत स्थिति क्या बनती है, ताप बढ़ा, रवेदार जो कण हैं वो फैलने लग गए, ताप कम हुआ, वापस संकुचित होने लग गए, वापस से एकत्रित होने लग गए। इस संकुचन की और फैलने की क्रिया के कारण से ताप बढ़ा, फैल गए, ताप कम हुआ, संकुचित हो गए, फिर ताप बढ़ा, फैल गए, फिर संकुचित। तो ये बार बार जो संकुचन और विघटन की जो क्रिया है, बार बार फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है, इस क्रिया के कारण से चट्टानों में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो मुख्यतः ताप परिवर्तन के कारण से। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु पर देखें, वो मुख्यतः जैसे वर्षा है, वर्षा जल ताप, इसके कारण से भी विघटन की क्रिया होती है। वर्षा जल व ताप के कारण से क्या भाई, जैसे उदाहरण के लिए देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उष्ण प्रदेशों में जहां पर तापमान बहुत अधिक होता है, उष्ण प्रदेशों के अंतर्गत विद्यमान जो चट्टानें होती हैं वो पूरे दिन भर अधिक तापमान के कारण से तपती रहती हैं। पूरी दिन भर की गर्मी के कारण से, वो तापमान अधिकता के कारण से वो चट्टानें पूरी तरह क्या हो जाती हैं, तप जाती हैं। और जब उन्हें तपी हुई चट्टानों पर क्या गिरता है, वर्षा का जल। उष्ण प्रदेश में विद्यमान चट्टानें, उष्ण प्रदेश में तापमान बहुत अधिक रहता है, अधिक तापमान के कारण पूरे दिन भर वो चट्टानें तपती रहती हैं। और पूरे दिन भर तपते रहने के बाद में जब वर्षा की स्थिति बनती है, वर्षा जल उन तपती हुई चट्टानों पर गिरता है, तो वो चट्टानें क्या होने लगती हैं, चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं, चट्टानों में दरार उत्पन्न होने लगती है। तो चट्टानें चटकती हैं, जिस चटकन के कारण से चट्टान टूट करके क्या होने लगती है, बिखरने लगती है। भाई पूरे दिन भर मान लीजिएगा किसी प्रदेश का तापमान मान लो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत विद्यमान जो चट्टान है, वो चट्टान पूरे दिन भर लगभग 10 घंटे की धूप 45 डिग्री के तापमान को सहन कर रही है। निश्चित रूप से इस चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा है या जो चट्टान है, ये चट्टान अधिक तापमान के कारण बहुत अधिक क्या हो गई, गर्म। अब शाम के समय मान लो वर्षा हो गई, वर्षा का जल इस गर्म चट्टान पर पड़ेगा तो चटकने की प्रवृत्ति इसमें होगी। ये चट्टान क्या हो जाएगी, चटक जाएगी। चटक करके इस चट्टान के जो कण हैं वो टूट करके बिखरने लग जाएंगे। बताओ चट्टान अपने ही स्थान पर टूटी या नहीं टूटी। तो मुख्यतः ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार तुषार के द्वारा भी, तुषार का मतलब होता है क्या, बर्फ। मुख्यतः शीत प्रदेश जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, मतलब 90 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र है, जहां का धरातल हमेशा कैसा रहता है, हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो मुख्यतः उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उच्च प्रदेशीय जो उच्च पर्वतीय प्रदेश है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जल बार बार जमता है, पुनः पिघलता है। तापमान न्यून हो गया, जम गया,
थोड़ा बढ़ गया, पिघल गया। ये बार बार जमने और पिघलने की स्थिति प्रक्रिया चलती रहती है। इसे कहते हैं तुषार क्रिया। तुषार क्रिया समझ गए होंगे आप कि जो उच्च अक्षांशीय प्रदेश है, उन्हें उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में जहां का धरातल हमेशा हिमाच्छादित रहता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत तापमान की न्यूनता के कारण जल है वो जम गया, अधिकता के कारण पिघल गया, फिर कम हो गया, जम गया। ये बार बार पिघलन और जमाव की स्थिति होती है। इसके कारण से भी हिम जो खंडन है वह हिमखंडन होता है, जिसके कारण से भी क्या होती है, चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। तो ये अनेक कारण है ऐसे भौतिक अपक्षय के, जिसके कारण से मुख्यतः चट्टानों का विघटन होता रहता है। इसी प्रकार एक रासायनिक अपक्षय की क्रिया है। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत क्या होता है कि मुख्यतः विभिन्न प्रकार के वायुमंडल का जो निचला स्तर है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, रासायनिक अपक्षय भी हमारे वायुमंडल का जो निचला स्तर है, इसके अंतर्गत मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दिखता है। भाई हमारे के धरातल के समीप या वायुमंडल का निचला स्तर, इसमें अधिकता किसकी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अधिकता के कारण से भी मुख्यतः ये चट्टानों में विघटन की स्थिति बनती है। जैसे इसके अंतर्गत जल अपघटन के द्वारा, जल संयोजन के द्वारा, सिलिका पृथक्करण के द्वारा, और भी इसके अंतर्गत मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा, कार्बोनेटीकरण के द्वारा, ये 5 क्रियाएं होती हैं जिनके कारण से रासायनिक अपक्षय होता है। तो 5 क्रिया आपको कौन कौन सी बताएगी? एक तो जल अपघटन, दूसरा जल संयोजन, तीसरा सिलिका पृथक्करण, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण। ये जो जिस क्रिया है इनके कारण से भी मुख्यतः ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति क्या, जैसे जल के साथ में मान लो भाई चट्टान क्या है, चट्टान तो खनिजों का समूह है। किस चट्टान के अंतर्गत लवण रूपी खनिज विद्यमान है, और जल प्रवेश के कारण जो लवण है वो लवण क्या हो गया, लवण का मिश्रण उस चट्टान के अंतर्गत हो गया। अब लवण का मिश्रण हो गया तो चट्टान का विघटन जो था वो टूटा या नहीं टूटा, क्योंकि चट्टान में विद्यमान कौन सा खनिज था, लवण। अब वो जल के प्रवेश के कारण से वो लवण तो जल में घुलनशील होता है, जल में मिल गया, चट्टान का भार अपने आप क्या हो गया, कम, चट्टान क्या हो गई, टूट गई। इसी प्रकार से और भी जल अपघटन का कार्य होता है। जल अपघटन के अंतर्गत मुख्यतः इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये अनेक कारण हैं जिनके बारे में भी अपन ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक अपक्षय मतलब आप समझ गए होंगे सभी, भाई जल संयोजन, चट्टान में जल की मात्रा हो गई, ठीक है, जो घुलनशील खनिज थे चट्टान में वो घुल गए और चट्टान का भार था वो कम हो गया, चट्टान टूट गई। जल अपघटन है, सिलिका पृथक्करण, सिलिका का अलग हो जाना, उसके कारण से भी चट्टान के भार में दिक्कत होगी। तो 5 क्रिया आपको बताए रासायनिक अपक्षय की कौन कौन सी, जल अपघटन, इसके अतिरिक्त जल संयोजन, कार्बोनेटीकरण, सिलिका पृथक्करण, ऑक्सीकरण, ये 5 क्रिया होगी किसकी, रासायनिक अपक्षय की। और एक सिंपल सा बिंदु आता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के अंतर्गत भी मुख्य रूप से ये जो अपक्षय का जो कार्य होता है, चट्टानों के विघटन का कार्य वो होता है, वो कैसे, भाई जैविक अपक्षय एक सिंपल सा आप बिंदु देखिए, जैसे जीव जंतुओं के द्वारा किया जाने वाला अपक्षय, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो जीव जंतुओं के द्वारा कैसे, आपको पता है हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत पर कई बार आपने देखा भी होगा अनेक प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु या कीड़े मकोड़ों को आपने देखा होगा। ये क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह को खोद करके ये बिल वगैरह बनाने का कार्य है वो ये लोग करते रहते हैं। तो मुख्यतः इससे क्या होता है कि जो हमारी भूमि है, भूमि के जो संगठित जो पदार्थ हैं, ये संगठित पदार्थ क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पृथ्वी है, ये जो भूपटल है, ये भी तो एक चट्टान है, और इस चट्टान को खोद करके जीव जंतुओं ने क्या कर लिया, अपना बिल बना लिया। कई बार देखते हैं आप ये कुत्ते बिल्ली वगैरह भी या ये छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या अपना निवास स्थान मिट्टी को खोद करके बनाते रहते हैं। इससे मिट्टी के पदार्थ ढीले तो हो रहे हैं, चट्टान का अपक्षय तो हो रहा है, चट्टान टूट तो रही है।
तो ये जीव जंतु के द्वारा किया जाने वाला जो अपक्ष है वो। वनस्पति के द्वारा अपन देखते हैं विशाल प्रकार के जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें हमारे धरातल के आंतरिक भाग में कहां तक पहुंच जाती हैं। उन जड़ों को जाने के लिए एक स्थान तो चाहिए। वो जड़ है, वो जड़ हमारी मिट्टी की जो परत है उस परत का ढीला तो बना रहे हैं, ये वनस्पति के द्वारा। मानव के द्वारा भी अपक्ष का कार्य होता है। मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए जो चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है वो भी अपक्ष है। आज राजमार्ग बनाने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए, अनेक प्रकार के विकास कार्य करने के लिए मानव विभिन्न प्रकार की चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है, ये भी क्या है, अपक्ष है। तो कुल मिलाकर आज का जो बिंदु अपना अपक्ष था, इसमें एक बात आपने देखी कि चट्टानों के टूटने फूटने की जो क्रिया है, ये चट्टानों के टूटने फूटने की जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अपक्ष है। विस्तार से देखेंगे अपन और भी इनके बारे में, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये अपक्ष का बिंदु आपका कंप्लीट। कल अपन पढ़ेंगे अपर्दन के बारे में। टेस्ट की तैयारी आप कर रहे होंगे, जो 3 बिंदु आपको बताए थे। रोज मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि आप ठीक प्रकार से तैयारी कर सकें। तो टेस्ट की तैयारी आप ठीक प्रकार से करें। टाइम टेबल वगैरह आपको शायद बता दिया गया होगा, तो ठीक प्रकार से तैयारी करें। जो वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं उनके आप ठीक प्रकार तैयारी करें। टेस्ट में जो दिए गए टॉपिक है उनको वीडियो को आप दिन में एक बार जरूर देखें, जिससे बार बार रिवाइज होगा तो निश्चित रूप से आपको ठीक प्रकार से याद हो पाएगा। धन्यवाद। शेष कर